भैया मॉडुलस। हाँ जी बोलो। आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बताना था। हाँ पहले मॉडुलस फंक्शन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जी भैया। बताते हैं। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन में क्या है कि देखिए मॉडुलस फंक्शन आपने पहले भी पढ़ा है। कैसा है मॉडुलस फंक्शन? मॉडुलस फंक्शन का मतलब है कि जहाँ पर आपके एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है, जो आपका एफ ऑफ एक्स है वो इस तरीके से होता है मॉडुलस ऑफ एक्स का। मॉडुलस का फायदा क्या होता है कि इसके अंदर हम जब कभी कोई नेगेटिव चीज डालते हैं इट विल गिव यू पॉजिटिव। वो पॉजिटिव बन जाती है, सही है, और जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहती पॉजिटिव है। रहता ही रहता है। तो इसका मतलब इसमें y कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, y हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। x की वैल्यू वेरी कर सकती है। ठीक है, जैसे अगर हम इसमें लेट x इक्वल टू -2, एफ ऑफ -2 कितना आ जाएगा आपके पास? -2 का मॉडुलस, -2 का मॉडुलस मतलब 2, एंड लेट x इक्वल टू में 4, तो एफ ऑफ 4 कितना आ जाएगा आपके पास? मतलब मॉडुलस का 4, मॉडुलस का 4 मतलब 4 ही। ठीक है, लेट x इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा आपके पास? एफ ऑफ 0। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा कुछ समवट इस टाइप पे। देखिएगा मॉडुलस फंक्शन काफी यूज होगा, मैं जो फंक्शंस यूज होंगे मैं उनके बारे में आपको बताता चलूंगा, तो ये मॉडुलस फंक्शन अच्छे से सीख। ठीक है, ये यूज होता है काफी। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो यहाँ 0 1 2 3 4 -1 -2 -1 2 3। ठीक है, तो -2 था जब x, तो y जो गया वो 2 गया। ठीक है, मैं तो इसको टेबल बनाऊंगा इस तरीके से, ऐसे तो बनेगा। एक x है और एक एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब y है ना। तो x की वैल्यू -2, इधर 2 आ गया। तो 4 डाला था तो 4 आ गया, तो 0 डाला था तो 0 ही आ गया। तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 2, तो यहाँ आ गया। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4, तो यहाँ आ गया। और x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। तो मतलब आपका अब ये देखो, ये ग्राफ थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन नहीं दे रहा है आपको, कैसा दे रहा है? एक मतलब बाउंस बैक दे रहा है कुछ इस तरीके का, समझ लाइक ऐसे करके टप्पा खा के वापस जाएगी बॉल। ठीक है, इस केस में ऐसा हो रहा है, ये एक मॉडुलस फंक्शन है, सिर्फ यही इकलौता मॉडुलस फंक्शन नहीं है, ऐसे बहुत सारे मॉडुलस फंक्शन है। जैसे इसको देखो, ये भी एक मॉडुलस फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में मॉड एक्स -3, ये भी मॉडुलस फंक्शन है। अगर ये मॉडुलस फंक्शन है तो आइए इसका ग्राफ एक बार देखते हैं और फिर इस ग्राफ को उस वाले ग्राफ के साथ कंपेयर करते हैं। लेट एक्स इक्वल टू में 3, तो आपके एफ ऑफ 3 कितना हो जाएगा आपके पास? 3 -3। देखिए इसके आगे का जो मैथ्स है ना, अभी तक हम लोगों ने सेट चैप्टर पढ़ा तो आपको मैथ्स इतना डिफिकल्ट नहीं लगा होगा। ठीक है, इतना नहीं लगा होगा, लेकिन अब जो आप आगे का मैथ्स पढ़ोगे वो थोड़ा सा अच्छा लेवल का मैथ्स, मतलब उसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यही चीज क्यों करनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखते हैं। ये 0 हो गया, 0 तो 0 ही होता है। एक और देख लेते हैं। तभी तो कहते हैं कि मतलब 11th-12th का मैथ्स इतना इजी तरीके से नहीं आता, इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है आपको। ठीक है, x इक्वल टू में 0 डाल के देखते हैं, तो एफ ऑफ 0 कितना हो जाएगा आपके पास? 0 -3 एंड इक्वल टू -3 का मतलब कितना हो जाएगा? एंड लेट x इक्वल टू में -2 या -3 डाल लेते हैं, तो आपके पास कितना आ जाएगा? एफ ऑफ -3, यहाँ आ जाएगा आपके पास -3 -3, यहाँ आ जाएगा आपके पास -6 मतलब 6। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो कैसा बनेगा इसका ग्राफ? देखिए मैं 0, इसका टेबल बना देता हूँ पहले।
टेबल से थोड़ा क्लियर रहता है कहाँ पे वैल्यू बनानी है। यहाँ x और ये आपके पास f ऑफ x। तो जब आपने 3 तो यू विल गेट 0। जब आपने 0 डाला यू गॉट 3। जब आपने -3 डाला तो आपको मिला 6। तो यहाँ 0 है, ये 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 5 6, -1 -2 -3 -4 और y की वैल्यू मैक्सिमम 6 है। 1 2 3 4 5 और 6। और x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, मतलब यहाँ आएगा। अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 यहाँ आएगी, और x की वैल्यू -3 तो y की वैल्यू 6 तो यहाँ आएगी। तो बाउंस बैक तो यहाँ पर भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। ऐसे लगने के बाद ये आगे नहीं जाएगी वैल्यू, ये इस तरफ जाएगी। अब जैसे इसको आगे बढ़ाओगे ना, जैसे मान लो आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 डाल के देखो एक बार। जैसे x की वैल्यू मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर 6 डालते हैं। चलो अगर आप 6 डालोगे तो आपके f ऑफ 6 की वैल्यू कितनी आएगी? 6 - 3 दैट इज अगेन 3। वापस 6 पे 3 आ रहा है, मतलब यहाँ पे आएगी। सही है ना? तो मतलब बाउंस बैक ही होगा। लेकिन बाउंस बैक देखो कहाँ हो रहा है, 3 पर हो रहा है। यहाँ बाउंस बैक कहाँ हो रहा है? 0 पे हो रहा है। ऐसा चेंज क्यों हुआ और हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ बाउंस बैक होगा? देखो आपको पता चलेगा, देखो मॉडुलस फंक्शन में बाउंस बैक तो होता है, ये बात तो पक्का है, मतलब वापस जाती है। ठीक है, बस आपको जो ध्यान रखना है कैसे पता चलता है। देखो आप फंक्शन में ना कोई वैल्यू डालो x की जिसपे इस फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए। बताओ इसमें क्या मैं x की वैल्यू रखूँ कि 0 हो जाए? 0 ही रखना पड़ेगा। तो बाउंस बैक चेक करो, हाँ जी भैया। 0 पर। ठीक है, अच्छा जी, आपके पास ये फंक्शन था, x की क्या वैल्यू डालू कि बाउंस मतलब 0 हो जाए? 3, तो 3 पे बाउंस बैक है। ठीक है, अब आप मुझे खुद बताओ कि अगर मैं कोई एक फंक्शन देता हूँ यहाँ पर जिसकी वैल्यू मैं ऐसे रखता हूँ x और +7, अब खुद बताओ कहाँ बाउंस बैक होगा? अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो बाउंस बैक कहाँ होगा? -7 पे होगा। सिंपल है, ग्राफ बना के देखना, आपको अपने आप समझ में आएगा, ऐसा ही होगा तो। अच्छा जी, अगर ऐसा हो जाए तो मतलब इस तरीके का, जैसे 2x + 4, कहाँ बाउंस बैक होगा? -2। -2 का होगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि बाउंस बैक कहाँ होगा, पहली बात तो। ठीक है, अच्छा जी, हम इस मॉडुलस फंक्शन को, जो आपको मॉडुलस फंक्शन होता है, देखो मॉडुलस फंक्शन का काम क्या होता है, पहले तो इस बात को समझो। मॉडुलस फंक्शन का मेन काम क्या है कि साइन को पॉजिटिव रखना है, हाँ या ना? साइन पॉजिटिव रहना चाहिए हमारा, सही बात है ना? हाँ जी मतलब कुछ भी कर करा के हमारा साइन कैसा रहे? पॉजिटिव रहे, बस यही मॉडुलस का काम है। इससे ज्यादा मॉडुलस की और कोई डेफिनेशन होती भी नहीं। अच्छा जी, तो अगर मेरे को इसको, इसकी डेफिनेशन को अगर मैं और एक्सपैंड करूं तो मैं इस मॉडुलस फंक्शन को कैसे लिख सकता हूं? मैं इस मॉडुलस फंक्शन को क्या ऐसे लिख सकता हूं कि भैया अगर x की वैल्यू, जो भी तुम वैल्यू रख रहे हो, अगर वो लेस देन 0 है तब तो तुम -x लो फंक्शन को, लेकिन अगर वो ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है तो सिंपल x लो। क्या इस फंक्शन का मतलब भी यही बात है कि नहीं है? आप इतना बताओ मेरे को, और आप गौर करिए थोड़ी। जैसे मान लो मैं x की वैल्यू -2 लेता हूँ, -2 ले मैंने, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला रेंज आएगी हमारी, है ना? x की वैल्यू -2 है तो मतलब 0 से तो कम है, 0 से कम है तो हमें ये वाला फंक्शन उठाना है।
और अगर ये वाला उठाऊंगा तो आप इसमें डाल के देखो जल्दी से क्या मिलता है आपको। सॉरी, आपको क्या मिलता है? +2 ही तो मिलता है। ये चीज थोड़ी सी आपके लिए न्यू है, तो थोड़ा सा आराम से इसको डाइजेस्ट करो। देखो, मॉडुलस का मेन मकसद होता है चीजों को पॉजिटिव रखना, सही है। अच्छा जी, अब जब हमने इसको देखा तो हमें पता चला कि यार देखो, इसमें जीरो कहाँ बन रहा है? जीरो पे बन रहा है। तो मतलब जीरो से अगर नीचे गया तो फंक्शन चेंज होगा मेरा, तो मतलब कुछ मुझे अलग चीज लिखनी पड़ेगी, मतलब उसके आगे नेगेटिव लगाना पड़ेगा ताकि वो ओवरऑल कैसा रहे? पॉजिटिव रहे। और अगर वो जीरो से बड़ा है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि वो तो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा आपको। थोड़ा सा समझो इसको, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम लोग, जो हमने हमारे फंक्शंस लिखे। अगर मैं आपको बोलूं कि इस चीज को ब्रेक करो, देखो ये चीज सीखनी पड़ेगी, आप इसको बिना सीखे आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि 12th क्लास में ये चीज यूज होगी, और 12th क्लास में ही नहीं, आपका जो कंटिन्यूटी चैप्टर रहेगा आगे चल के उसमें यूज होगी ये सब बातें, तो आपको सीखना पड़ेगा। हाँ जी, ये मॉडुलस है। अब मुझे एक बात बताओ, जीरो कब बनेगा ये? आप ये बताओ, ये जीरो कब बनेगा? बेसिकली -2 रखेंगे x की ये वैल्यू। -2 रखेंगे हम, तब जीरो बनेगा। -2 पे बाउंस बैक होगा, सही बात है। जी अच्छा जी, तो भैया y आप, की वैल्यू हमें 2 0 लानी है मतलब। हाँ y की वैल्यू जीरो लानी है, वही वाला x। x इस हिसाब से रखो। ऑब्वियस बात है, मैं वो चीज तो कह रहा हूँ, f ऑफ x की वैल्यू जीरो कब आएगी? जब आप x की वैल्यू क्या पुट करोगे इसमें? -2 पुट करोगे, ये कह रहा हूँ। f ऑफ x y तो होता है, हाँ भैया। ये तो मैं पिछले एक वीडियो में बता ही चुका हूँ इस चीज को। तो 2x + 4 है। अब आप ऐसा देखो कि ये चीज तो हमें भव्य ने बता दी कि -2 पे जीरो होगा, तो इसका मतलब भव्य ने मुझे ये भी बता दिया कि बाउंस बैक जो होगा वो कहाँ होगा? -2 -2 पे। जीरो सही पे। बात है, जीरो पे क्यों होगा? -2 पे होगा, हाँ भैया। सही बात है लकी, ठीक है। हाँ जी भैया। ठीक है, अच्छा जी। अब आप मुझे बताओ, आपको यहाँ पे कितनी स्ट्रेट लाइन दिख रही है? तो 2 दिख दो रही है ना। भैया। एक तो ये है, एक -2 से पहले वाली है, और एक -2 के बाद वाली है, हाँ या ना? बाद वाली है। तो भैया पहली हाँ जी वाली भैया। की इक्वेशन अलग होगी, इस वाली की इक्वेशन अलग होगी, आपको नहीं लगता? तो मैं अगर मेरे इस, और हालांकि ये पूरा ओवरऑल मॉडुलस फंक्शन ही है, लेकिन भाई इस मॉडुलस फंक्शन के अंदर भी तो दो अलग इक्वेशंस हैं, हाँ या ना? मतलब अगर मेरे को इस मॉडुलस फंक्शन को अगर ब्रेक करना पड़ जाए दो डिफरेंट इक्वेशंस में, तो मैं कर सकता हूँ ना इस काम को। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ जी आपने क्या भैया। करना है कि आपने अपने x की अपने 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 x की रेंज को तोड़ना है। एक तो -2 से कम वाली रेंज, और एक -2 से बराबर और ज्यादा वाली रेंज, ठीक है। अच्छा जी, अगर कम रहेगी तो मुझे खुद बताओ, अगर मैं मॉडुलस हटा रहा हूँ, देखो मैं, अब देखो मैंने पिछली बार भी मॉडुलस हटा दिया था, देखो यहाँ मॉडुलस है लेकिन यहाँ तो मॉडुलस नहीं है ना। तो अगर आपको मॉडुलस हटाना है तो अपने फंक्शन की डेफिनेशन को तोड़ के लिखना पड़ेगा, दो टर्म्स, दो बार में। और सिर्फ दो बार में नहीं, ऐसा भी होगा आगे चल के कि दो दो तीन तीन बार होंगे टूटेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपके पास 2x + 4 और मॉडुलस है, तो अगर मुझे इसकी डेफिनेशन को ब्रेक करना है तो मैं -2 पे ब्रेक करूंगा, ये तो मुझे कंफर्म है। अच्छा, -2 से कम होगा तो वैल्यू कैसी देगा? ये मेरे को पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव देगा? आप इतना बताओ बस। पॉजिटिव है भैया। पॉजिटिव। श्योर? आओ चलो डाल के देखते हैं। -3 डाल के देखूं? डालना है क्यों -3? 2 इंटू में -3 + 4 कितना आ जाएगा? -6 + 4 कितना आएगा? -2। आप तो कह रहे थे पॉजिटिव दे रहा है, ये तो नेगेटिव दे -2। रहा है। तो इसका मतलब -2 से अगर नीचे रहेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। मैं अगर नेगेटिव आएगी तो मुझे मॉडुलस हटाना है, लेकिन डेफिनेशन नहीं बदलनी चाहिए मॉडुलस की, मॉडुलस का काम नहीं बदलना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि मुझे यहाँ माइनस लगाना चाहिए? क्यों? क्योंकि ये जब जब इसमें -2 से कम, आप जब जब ये फंक्शन उठाओगे ये नेगेटिव देगा, और ये बाहर का नेगेटिव इसको क्या बना देगा? वापस पॉजिटिव पॉजिटिव। बना देगा। तो मेरी डेफिनेशन तो नहीं बदली ना मॉडुलस की। मॉडुलस का काम क्या था? मॉडुलस का काम तो नहीं बदला, वो तो पॉजिटिव ही है अभी भी, वो तो अभी भी पॉजिटिव ही रख रहा है। अच्छा, x की वैल्यू जब ग्रेटर देन -2 होगी तो फंक्शन कैसा लिखना चाहिए? माइनस लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए?
सोचो लगाना चाहिए भैया, क्यों लगाना चाहिए। आइए वैल्यू डाल के देखते हैं। एक्स की वैल्यू -2 से कोई क्योंकि बड़ी बाहर माइनस है, माइनस में। -2 से कोई बड़ी वैल्यू बताओ, मैं डाल के देखता हूँ फंक्शन में, फिर देखते हैं। अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए फिर माइनस लगाएंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव ही आ रहा होगा तो बाहर क्यों माइनस लगाएंगे। बताइए, कोई वैल्यू डाल के देखते हैं, अपना पता चल जाएगा। मैं -2 से बड़ी कोई वैल्यू बताओ। 5 बड़ी वैल्यू है, -1 भी बड़ी वैल्यू है, 0 भी बड़ी वैल्यू है, 1 भी बड़ी वैल्यू, बताओ क्या डालूं। जी भैया, आप बताइए। -1 डाल दो भैया। -1, चलिए -1 अप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू में -1 + 4 कितना आ जाएगा, -2 + 4 कितना आएगा, 2 ही तो आ रहा है, पॉजिटिव ही तो आ रही है। पॉजिटिव आ रही है तो माइनस लगाने की कोई जरूरत। ये वाली लाइन ये वाली है, और ये वाली लाइन ये वाली है, और ये दोनों लाइनें मिलकर ही आपके मॉडुलस फंक्शन को बना रही हैं। हाँ या ना, ये बात आपको समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। जी भैया। एक बार और एक्सप्लेन करूँ इस चीज को, एक और मॉडुलस फंक्शन लेके। हाँ जी भैया, ठीक है, ठीक है। देखो हम हाँ इस जी भैया, मॉडुलस फंक्शन को, ये जो ब्रेक करके लिख रहे हैं ना, ये जो ब्रेक करके मैं लिख रहा आ हूँ, गया भैया। ठीक है, इस ब्रेक करने के प्रोसेस को इस सिग्नम सिग्नम फंक्शन कहते हैं। मॉडुलस फंक्शन तो क्या होता है, ऐसा होता है जिसमें मॉडुलस यूज होता है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन को अगर आपको ब्रेक करके लिखना होता है तो ये जो प्रेजेंटेशन है इसको हम सिग्नम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए सिग्नम फंक्शन के बारे में और बात करते हैं। सिग्नम फंक्शन कैसा होता है, तो सिग्नम फंक्शन में क्या होता है, रेंज होती है। मतलब फंक्शन क्या है ना, वेरी करता है। किसी सिचुएशन में कुछ और वैल्यू देता है, किसी फंक्शन में कुछ और वैल्यू देता है। ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन के बारे में बात करते हैं। मॉडुलस फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गए, ये आपको हालांकि इसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई ये ऐसा कुछ हमने पढ़ा है। जब मैं आगे जब इस चीज को टच करूंगा तो मुझे आपको ये बताना है कि हाँ हाँ हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। तो देखिए, अगर आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, जो जो एक पर्टिकुलर इंटरवल में अलग अलग वैल्यूज देंगे। देखो, अब x ग्रेटर देन 0 है तो आपके फंक्शन की वैल्यू 1 है। अगर इक्वल टू 0 है तो आपको ये वाला फंक्शन लेना है, और अगर लेस देन 0 रहती है तो आपको -1 लेना है। अब देखो, इस इंटरवल में अलग फंक्शन यूज करना है, इसमें अलग यूज करना है, और इसमें अलग यूज करना है। तो मतलब आपका ये जो f अलग ऑफ यूज x है, करना है। डिपेंडिंग अपॉन रेंज क्या होगी, मतलब x की कहाँ से वैल्यू डाल रहे हो, तो उसके लिए एक अलग अलग फंक्शंस उसने डिस्क्राइब करे हुए, है ना। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं सिग्नम फंक्शन। ठीक है, ओके, दोबारा देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास एक फंक्शन है, मैं चाहता हूं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 पर ये x+3 फंक्शन दे। मतलब समझ रहे हो कि मतलब वो फंक्शन में ही और छोटे छोटे इनबिल्ट फंक्शंस हैं, डिपेंडिंग अपॉन रेंज आप अपने फंक्शन को बदलते रहोगे। जैसे वो वाली बात नहीं होती कि पूरा देश का एक प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन हर स्टेट में अपने चीफ मिनिस्टर भी होते हैं। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर है, और अपने हर एक स्टेट में अपने खुद के चीफ मिनिस्टर भी है। ठीक है, तो x = 5 जब होगी तो मैं सिर्फ x लूंगा फंक्शन, और अगर x इज लेस देन 5 होगा तो मैं कुछ 2x+3 फंक्शन लूंगा। ऐसे फंक्शन कहलाते हैं सिग्नम फंक्शन। मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर भी अगर इनबिल्ड बहुत सारे फंक्शंस हैं, डिपेंडिंग अपॉन रेंज के हिसाब से, तो ऐसे फंक्शन कहलाते हैं आपके सिग्नम फंक्शन। ठीक है, ध्यान रहेगा। जी ठीक है, भैया। तो बस इसी बात को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है और इसको डिनोट कैसे करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका होता है ऐसा, ऐसे ऐसे कैपिटल ब्रैकेट लगाते हैं।
ठीक है। और ये जो इंडिकेट करता है, ये जो इंडिकेट करता है वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू जो इंडिकेट करता है, ये आपकी जो वैल्यू होती है ये हमेशा लोवेस्ट इंटीजर की तरफ इंडिकेट करती है। लोवेस्ट, नाम बेशक ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मैं मानता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लेकिन x की जो भी वैल्यू आएगी वो लोवेस्ट इंटीजर की तरफ पॉइंट करती है। फॉर एग्जांपल जैसे x की वैल्यू अगर आप -2.3 डाल रहे हो मान लो, तो आपकी x की वैल्यू है -2.3। अब मुझे बात बताओ, ये -2.3 किन वैल्यूज के बीच में? -2 और -3 के बीच में। तो इनमें -2 से, और हाँ, -3 के। इनमें से लोवेस्ट वैल्यू चूज हो जाएगी। मतलब इसका जो आंसर होगा, अगर इस तरीके से अगर आपके पास है और आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप इसको लिखोगे -3, लोवेस्ट इंटीजर की तरफ आ जाती है वैल्यू। ठीक है, तो मतलब 1.9 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर होगा 1। और 1.6 है तो भी क्या होगा? 1। 1 2 है, होगा। और अगर 1.1 है तो भी क्या होगा? 1 ही होगा। 1 1 लोवेस्ट इंटीजर की तरफ आती है वैल्यू। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस ये आपका 1 है तो 1 ही होगा, लेकिन अगर 0.9 हो गया तो आप 1 ना लिखें, तो फिर 0 हो जाएगा। 0 ठीक है, बाकी आप जी ग्राफ्स भैया। को देख लीजिएगा, इनके जितने भी तरीके के ग्राफ्स हैं आप उनसे समझ जाएंगे कि मतलब एक थोड़ा सा रहता है कि ग्राफ का, और पता चल जाएगी ग्राफ कैसे होते हैं। हालांकि आप अपने खुद के ग्राफ भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि यही पर्टिकुलर ग्राफ्स होंगे। जैसे मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन में सिर्फ यही एक फंक्शन नहीं आता, यही सिर्फ इकलौता फंक्शन नहीं है, ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं मॉडुलस भैया के साथ। बोलिए, भैया बोलो बोलो। भैया आपने पिछले उसमें लिखा था, क्या कहते हैं, 1.9 जो है उसका जो ग्रेटेस्ट 1 आएगा। भैया ग्रेटेस्ट, 1.9 तो 1 और हाँ, ये 1 और 2 के बीच में आता है, हमें लोवेस्ट वाला लेना है। अच्छा लो, हाँ हाँ ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम जरूर है, लेकिन लोवेस्ट की तरफ हाँ इंडिकेट करता है। ठीक है, ठीक ठीक। ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। देखिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके, बस थोड़ा सा समझ लीजिए इस चीज़ को कैसे करना है। अभी तक हम लोगों ने फंक्शंस पढ़ लिए, हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया कौन कौन से टाइप हैं। थोड़ा अलजेब्रा और देख लेते हैं कि हम फंक्शंस के ऊपर क्या चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एफ आपके पास एक फंक्शन है जो कि x2 r इंडिकेट कर रहा है, रियल नंबर्स। ठीक है, और g आपके पास एक फंक्शन है जिसका डोमेन और कोडोमेन x2r है। ठीक है, तो आप इन दोनों का एडिशन कर सकते हैं, फंक्शन का एडिशन हो सकता है। ठीक है, f अभी देखो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको बाद में, लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझिए कि हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब हम दो फंक्शंस को प्लस कर सकते हैं चाहें तो। और वो कैसे प्लस होंगे इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि f प्लस जी ये फंक्शन लिखा जा सकता है, लेकिन इस फंक्शन को लिखने के लिए आपको जस्ट सिंपली प्लस कर देना है इनको। ठीक है, दो फंक्शंस को खाली क्या कर देना है आपको, प्लस। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे f ऑफ x आपके पास एक फंक्शन है 2x प्लस 3, और g ऑफ x आपके पास एक फंक्शन है 5x प्लस। ठीक है, और मैं चाहता हूँ इनको प्लस करवाना, तो मैं f ऑफ प्लस g ऑफ x कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, f ऑफ x प्लस g ऑफ x करना पड़ेगा। मतलब 2x प्लस 3 प्लस में 5x, दिस इज बिकम 7x प्लस 3। ये जो फंक्शन होगा आपका, ये वाला फंक्शन एडिशन, सिंपल एडिशन है। ओके, जी भैया। ठीक है, इसमें इतना टिपिकल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट सिंपली याद रखिए कि हम एडिशन कर सकते हैं दो फंक्शंस साइड बाय साइड। ओके, और इसी तरीके से आप दो फंक्शंस का माइनस भी कर सकते हैं। अच्छा, इस बात को ध्यान रखो कि जब आप प्लस करोगे ना, हाँ, जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि इसका डोमेन और रेंज वही होगा जो इनका।
दो फंक्शन तभी प्लस हो सकते हैं जब इनका डोमेन और रेंज बराबर है, सेम है। तो जो आपका प्लस करके आएगा उसका भी सेम ही होगा, ठीक है। अच्छा जी, सब्सट्रैक्शन देखिए, सब्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। सब्सट्रैक्शन के लिए वही सिंपल, एफ ऑफ जैसे एफ ऑफ एक्स है आपके पास माइनस जी ऑफ एक्स करके हो जाएगा, ठीक है। एफ माइनस जी एक्स, समझ में आया ना। माइनस करने के लिए भी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस सिंपली माइनस कर देना आपको फंक्शंस को, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर क्वांटिटी, देखिए किसी फंक्शन को अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, वापस वही चीज है, भैया एफ ऑफ, हाँ जी बोलो। सब्सट्रैक्शन में बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे या फिर जैसे पहले जो नहीं दिया नहीं, होगा जैसा उसी लिखा से? हुआ है एफ माइनस जी लिखा है तो एफ आगे रहेगा, जी पीछे रहेगा। अगर जी माइनस एफ होता तो हम जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स करते, जैसा लिखा है वैसा रखिए, छोटे बड़े की बात नहीं है, ठीक ओके है। भैया। अच्छा जी, स्केलर क्वांटिटी से अगर किसी को मल्टीप्लाई करना है, जैसे एफ ऑफ फंक्शन आपके पास ऐसा है 5x+3, और मैं कल को कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूँ, मान लो अल्फा मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूँ उसमें, तो सिंपली अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे के साथ। यहाँ पे 5 अल्फा एक्स प्लस में 3 अल्फा, मतलब अल्फा कोई कांस्टेंट होगा, कोई वैल्यू होगी, जैसे 5 7 9 8 ऐसे करके कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं किसी स्केलर क्वांटिटी का फंक्शन के साथ। आप दो फंक्शनों को प्लस कर सकते हैं, आप दो फंक्शनों को माइनस कर सकते हैं, आप किसी कांस्टेंट को किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप दो फंक्शनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शन इज आल्सो पॉसिबल, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शन भी पॉसिबल होता है। जैसे आपके पास मतलब मेरे को एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड में जी ऑफ एक्स हो जाता है, तो दो फंक्शनों का मल्टीप्लाई भी पॉसिबल है, एफ जी एक्स, ठीक है। जब एफ प्लस जी होता था तो प्लस करते थे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे होगा, जैसे मान लो ये एक फंक्शन है आपके पास 5x+3 और ये दूसरा फंक्शन है 3x+2, तो बस सिंपली मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ध्यान रखना जैसे मतलब पॉइंट वाइज मल्टीप्लाई करते थे ना, ये पूरे से होगा फिर ये पूरे से होगा, ऐसे करना है, ठीक है। 3 आपके पास 3x+2 ऐसे होगा, ये आपके पास हो जाएगा 15x² प्लस में 10x, यहाँ हो जाएगा आपके पास 9x और यहाँ पे हो जाएगा 6, तो ये और ये प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 15x² प्लस में 19x प्लस में 6। आया समझ में। तो दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई भी किया हाँ जी जा भैया। सकता है, ठीक है। इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो इस पे इतना मतलब इतना बड़ा बवाल करने की कोई खास जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग दो फंक्शंस को डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, क्वोशिएंट ऑफ रियल फंक्शन कहते हैं हम उसको, ठीक है। हालांकि वो ये बात है, क्वोशिएंट क्वोशिएंट कब आता है, जब हम दो फंक्शंस को डिवाइड करते हैं तभी तो आता है क्वोशिएंट ऑफ फंक्शंस। तो जैसे आपके पास दो फंक्शंस है, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स भी आप कर सकते हो, एंड ये चीज आपको किस मतलब क्या मिलेगा इससे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मिलेगा, ठीक है। इसमें दो फंक्शंस को बस सिंपली आपको डिवाइड करना है खाली, और कुछ नहीं करना, ओके। डिवाइड होते हैं तो ठीक, नहीं होते तो उसी चीज को आपको लिख देना है एज इट इज। जैसे मान लो आपके पास एक फंक्शन है एक्स की पावर 3 और जी एक आपके पास फंक्शन है एक्स रूट एक्स है, तो अगर हमें डिवाइड करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स की पावर 3 अपॉन में रूट एक्स, ऑब्वियस सी बात है, डिवाइड करेंगे। अब हम इस रूट को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की इसकी पावर पावर 1/2 लिख सकते हैं। ये चीज जब ऊपर आएगी तो ये क्या बन जाएगी, एक्स की पावर 3 इंटू में एक्स की पावर -1/2। ये बात मैंने आपको बताई है 10th क्लास में, हाँ भैया। ठीक है। तो इतना परेशान, लकी बताया मैंने ये चीज है ना। हाँ जी भी बताया।
ठीक है। अब बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो यहाँ पे 3 माइनस 1/2 हो गया, और यहाँ पे 6 और यहाँ पे x की पावर 5/2। तो दिस इज द क्वेश्चन। मतलब सिंपली डिवाइड करना है खाली, इसमें कुछ भी ऐसा मिस्टीरियस चीज नहीं है जो परेशान करेगी आपको। ठीक है, तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, प्रॉप एडिशन जब हमें करना था तो हम उसको लिखते कैसे थे, मतलब एक f ऑफ x रहेगा आपके पास, जैसे 2x + 3 है, ठीक है, या फिर 2x है, 2x ही लिख देते हैं, और gx है आपके पास x²। सबके लिए हम लिखेंगे, ठीक है, इसके लिए हम एडिशन भी लिखेंगे और सब्सट्रैक्शन भी लिखेंगे, सब लिखेंगे। एडिशन जब करते हैं तो हम लिखते कैसे हैं, देखो लिखना भी सीखो। फंक्शंस को तो आप यहाँ लिख देते हो और x की वैल्यू को बाहर लिखते हो, ठीक है, कि हम इन दोनों के एडिशन में x की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोनों फंक्शनों को ऐड करना पड़ता है, सही है ना। और जब सब्सट्रैक्शन करना है तो हम क्या करते हैं, f माइनस जी ऑफ x। इसके लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन x में f फंक्शन में से आपका g फंक्शन माइनस हो जाता है सिंपली। अच्छा जी, जब मल्टीप्लिकेशन की बात आती है ठीक है, हाँ जी, तो हम लिखते हैं ये f माइनस था, ठीक है, इसको हम लिखते हैं f डॉट जी और बाहर x लगाते हैं। तो इसके लिए हम दोनों फंक्शनों को बस खाली क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब क्वोशिएंट की बात आती है तब डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर देते हैं बस क्वोशिएंट फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं f ऑफ g करके, और इस तरीके से x, तो आपके पास यहाँ पे f ऑफ x अपॉन में g ऑफ x है, ठीक है, ध्यान रहेगा आप लोग को, ठीक है। हाँ जी भैया। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चीज पॉसिबल हैं आपके फंक्शंस में, ओके। यस सर। चलिए एक्सरसाइज 2.3 कंटिन्यू करते हैं इसी के साथ, ठीक है। सिंपल एक्सरसाइज है, कर पाएंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने बेसिक इसका अच्छे से पढ़ा है तो, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। यस सर। Which of the following relation, which of the following relation are function, इनमें से कौन सा फंक्शन है, एंड गिव रीजन, हमें रीजन भी देना, ठीक है आर्यन, ठीक अभी है। गिव रीजन इफ इट इज अ फंक्शन, अगर वो फंक्शन है, देन डिटरमाइन इट्स रेंज, इट्स डोमेन एंड रेंज। तो हमें उसकी डोमेन भी निकालनी है एंड रेंज भी निकालनी है, ठीक है। डोमेन एंड रेंज के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पहले, ठीक है, तो उस बेसिस पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक फंक्शन आपको दिया हुआ, फंक्शन का एक सेट दिया हुआ